ये बात बहुत साल पहले की है। कुछ अनकही और अनसुनी बातों को लेकर अब भी वहाँ रहस्य छुपे हैं। शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर एक गांव है, बेहद ही खूबसूरत और प्रख्यात है। वहाँ लोग दूर दूर से उसकी खूबसूरती देखने आया करते थे। करीब 20 साल पहले वहाँ मेला लगता था। वहाँ की बाजार तो पूरा दिन लोगों की चहल पहल से भरी हुई हुआ करती थी। बच्चे के खिलखिलाहट से गलियां गूंज उठती थी। त्योहार में तो गांव तो चार चांद लग जाते थे। शहर से कई ज्यादा रोशनी इस गांव में दिखाई देती थी। उसी गांव गायत्री नाम की लड़की रहती थी, जो अभी गांव से दूर शहर में अपने परिवार के साथ रहती है। जब गायत्री छोटी थी तब 20 साल पहले कुछ हादसे की वजह से वो गांव छोड़ किस तरह गए। चलिए तो आज मैं आपको गायत्री और उसके परिवार और दोस्तों से मिलवाती हूँ। गायत्री जो अभी 21 साल की है और अब 22 साल की होने वाली है, वो वही शहर की शाह कॉलेज में पढ़ती है। उसकी कॉलेज का अब ये आखिरी वर्ष था। उसके बाद वो सब दोस्त अलग होने वाले थे। गायत्री कॉलेज में बेंच पर बैठकर सोच रही होती है, उतने में राहुल आ जाता है और गायत्री को डराता है। गायत्री डर जाती है, तभी राहुल बोलता है, अरे चिल गायू। गायत्री को कॉलेज में सब प्यार से गायू कहकर पुकारते हैं। राहुल जो गाय का एक अच्छा दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड था, वो गाय से बेहद प्यार करता था। गायू के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, बस वो गाय को खुश देखना चाहता था। गांव और राहुल दोनों बैठे होते हैं, उतने में उसके सभी दोस्त वहां आ जाते हैं। उसके ग्रुप में वो 5 मेंबर होते हैं, गायू, राहुल, निक्की, जॉन और रिया। सब लोग गायू के आने वाले बर्थडे के लिए उत्सुक थे। गाय का बर्थडे 7 दिन के बाद ही आने वाला था और राहुल उसे सरप्राइज देने वाला था। राहुल गाय को क्या सरप्राइज देने वाला है? राहुल के प्लान के बारे में गायू के सभी दोस्त को पता होता है, इसलिए राहुल के कहने पर निक्की और रिया गाय से उनके पापा की ट्रिप की मंजूरी लेने के लिए कहते हैं। गायू घर जाकर अपने पापा को जैसे तैसे मना लेती है। वो कहती है, मेरे दोस्त ने इस प्लान के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो मुझे सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए मैं उनका प्लान खराब नहीं करना चाहती। गायू जवान परिवार की एक लौती बेटी होती है और उसके पापा की लाडली होती है। गाय की जिद के सामने उसके पापा उसे मना नहीं कर पाते और उसकी खुशी के लिए उसे जाने देते हैं। गाय खुश होकर अपने दोस्त को ये बात बताती है। सब लोग जोर शोर से इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए तैयार थे कि माँ ने गाय का सामान तैयार कर देती है। राहुल, निक्की, जॉन और रिया समय से पहले स्टेशन पर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ गायू के लिए केक कट करने का प्लान बनाया था। गायू के पापा और मम्मी उसे स्टेशन छोड़ने के लिए आते हैं। तब राहुल और सब दोस्त गायू को सरप्राइज देते हैं, क्योंकि गायू इस बार अपना जन्मदिन उसकी फैमिली के साथ नहीं बनाने वाली थी। सब लोग केक कट करते हैं और फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं और यहीं से शुरू होता है एक रोमांचक और डरावना सफर। सब ट्रेन में अपना सामान रख देते हैं और बहुत खुश दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद सब अंताक्षरी खेलना शुरू करते हैं। सबको बहुत मजा आता है। इतने में ही बारिश होने लगती है। अचानक मानो जैसे मौसम ने अपना रंग बदल दिया हो। बिजली और बादल की जोर से आवाज आने लगती है। सब सोचते हैं अब उसके घूमने के प्लान का क्या होगा। गाय थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन राहुल उसे चिल करने को बोलता है। थोड़ी देर बाद सब ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। गायू और राहुल की प्यार की कहानी के बारे में तो सबको पता ही होता है, लेकिन उतने में ही गायू राहुल से सवाल पूछती है कि वो कहाँ जाने वाले हैं। राहुल उसके सवाल का जवाब दे, उतने में तो टीसी आ जाता है और टिकट मांगता है। टीसी को राहुल सबकी टिकट देता है और बैठ जाता है। मैं ही एक बड़ी उम्र की एक व्यक्ति बैठी हुई थी। वो राहुल से गांव का नाम पूछते हैं। राहुल गांव का नाम बताता है। ये बात गायू सुन लेती है और बहुत खुश होकर राहुल को गले लगा लेती है। ये सब वह बुजुर्ग सुन लेता है और सबको वहां जाए तो ध्यान रखने को कहते हैं। वहां पर आए दिन कुछ न कुछ बनाव बनते हैं। रिया को इस सब बात से डर लगता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। सब गाय की खुशी को देखते हैं और सो जा। सबको बुजुर्ग ने ध्यान रखने को कहा, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सब लोग खूब मजे से सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। सब नींद में जग जाते हैं और अपना सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। ट्रेन 2 मिनट के बाद चली जाती है। चारों ओर मानो जैसे ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई इधर रहता ही ना हो। इस शांति में अचानक एक पागल आदमी आ जाता है और रिया को गले लग जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी प्रेमिका हो? रिया डर जाती है और जोर से उसे धक्का दे देती है। रिया बहुत डर जाती है और रोने लगती है। निक्की उसे चुप कराती है। उतने में जॉन राहुल को बोलता, राहुल देख, उस आदमी के सर से खून बहने लगा है। अब हम क्या करेंगे? कहीं हम बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे ना?
सब इस बात से डर जाते हैं। एक तो इस गांव में सब अनजान थे और ऊपर से उस आदमी को चोट लग गई। कोई स्टेशन पर भी नहीं था। अचानक बारिश भी होने लगी। राहुल ने पहले से ही रिक्शा वाले को बोल दिया था उसे लेने आने को, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। रात के 3 बजने को आए थे, लेकिन रिक्शा का कोई अता पता नहीं था। हवा की लहरें जोर जोर से आ रही, मानो जैसे कोई आंधी आने वाली हो। रिया को इस सब बात से बहुत डर लगता है और वो बोलती है, ट्रेन में उस बुजुर्ग आदमी ने हमको ध्यान रखने को बोला था, पक्का कुछ तो है इधर। रिया की ये बात सुनकर जॉन और निक्की भी डर जाते हैं, लेकिन गयू और राहुल उस पर ध्यान नहीं देते। सबको नींद आने लगती है तो सब वहाँ स्टेशन पर ही सो जाते हैं। राहुल और जॉन दोनों ही स्टेशन पर सब चीज का ध्यान रखने के लिए जागते हैं। थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं, फिर राहुल को नींद आने लगती है तो वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन को भी कब आंख लग जाती है पता नहीं चलता। सब वही सो जाते हैं। सुबह के करीब 7 बजते हैं तब पुलिस वहां आती है और सबको जगाती है। सब लोग जागते हैं और कल रात जो हुआ उसके बारे में बताते हैं। इतने में जब निक्की पूरी तरह से जागती है तो उसे याद आता है रिया कहाँ है। सब लोग इधर उधर रिया को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन किसी को रिया नहीं मिलती है। सब बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा, रिया इतने में कहाँ चली गई। राहुल जॉन को बोलता है, तू तो पूरी रात जागने वाला था ना, अगर तुझे नींद ही आ रही थी तो मुझे जगा देता, मैं पूरी रात जागता। पुलिस दोनों को लड़ने से मना करती है और कल रात जो हुआ उसको याद करने को कहती है। आपको क्या लगता है रिया इस अनजाने गांव में कहाँ चली गई होगी? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है। आप देख रही है एक कहानी। इस कहानी का अगला पार्ट सुनाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।